जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। काफ़ी अच्छा चल रहा होगा एग्ज़ाम। और जैसे कि मैंने वीडियो आपकी बनाई थी मैथ्स के लिए, बहुत अच्छी आपकी रही वीडियो, जिसमें जिन भी बच्चों ने लगाया उनको बहुत ही हेल्प मिला होगा। आपने रिव्यू भी देखा होगा। जितने भी टॉपिक मैंने करवाए हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सेलेक्ट किए थे, और बहुत ही अच्छे तरीके से वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए। और कुछ काफ़ी बच्चे हैं जो हमें बहुत अच्छा प्यार दिखा रहे हैं, और उनका हम दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। ऐसे ही जुड़े रहिएगा बेटा। और आपके लिए आज फिर एक सीरीज लेके आए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुंडू। स्वागत है आप सभी का अपनी फैमिली में, रिजल्ट गुरु। ठीक है, तो बेटा हम स्टार्ट कर लेते हैं। लिखा है, साफ साफ लिखा है कि 1 सेकंड में सर इसको सोल्व करना है। हाँ सर, ये परेशान कर रहा है। कैसे परेशान कर रहा है? क्योंकि सर आपने मेथड जो बताए थे ना, वो मेथड तो लगा तो रहे हैं, टाइम लग रहा है। तो टाइम को सर ऐसा कर दो ना कि मतलब क्वेश्चन हम एकदम से निकाल दें। तो बेटा आज जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं ना, आज जो बताने जा रहा हूं, अगर वो तरीका आप समझ गए ना, जैसे बोलते हैं ना कि मैथ में भी तुक्के लग सकते हैं, अगर वो तरीका आप समझ गए तो आपका जो 100% वाला तुक्का होता है ना, वो भी आपका राइट जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप जो तरीका मैं इस रूट पर, क्यूब रूट पर, अंडर रूट पर, सिंप्लीफिकेशन पे जो बताने जा रहा हूं, वो तरीका क्या आप क्वेश्चनों में भी लगा पा रहे हो, ऑप्शनों में लगा पा रहे हो, तो वो आपके ऊपर है। तो धैर्य बना के रखिएगा। आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहले हम सीखेंगे, नंबरों के साथ खेलना सीखेंगे आज एकदम, है ना। चलो, तो शुरुआत कर लेते हैं उन दिनों की जब आर्यभट्ट भाई साहब आ चुके थे, संख्याओं को बहुत ज़्यादा बना दिया था। क्यों? उससे पहले हम 9 तक की गिनती करते थे, वापस से फिर से 9 तक जीरो अप्लाई किया, संख्याएं बढ़ गई। यानी जितनी भी संख्याएं आपकी हैं, वो सारी की सारी संख्याएं किससे बनती हैं? जीरो से लेके 9 तक की गिनती तक बनती है। बात सही है यहाँ तक? अगर 0 से 9 तक की सर गिनतियां बनती हैं, तो हम इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो सर उनको क्या हम 0 से 9 तक की गिनती में मर्ज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपको जानना है उसकी सही दिशा क्या रहेगी, किस प्रकार से हम उसको करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलूं कि 0 से 9 तक की ही अंकों का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी संख्याओं को बनाया जाता है, और 0 से 9 तक की संख्याओं में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात बोलूं बेटा, 9 के बाद आता है 10, 10 आ गया। और जैसे ही मैं बोलूं कि इन दोनों अंकों को जोड़ दो, आप बोलोगे सर दोनों को जोड़ा क्या बन गया? 1 बन गया है। और 1 बनने का मतलब यह है कि जैसे ही 0 से 9 तक की गिनती चली, रिपीटेशन हो गया, उल्टा हो गया, घूम के वापस किस पे आ गया है? 1 पर। 11 लिखा, दोनों को जोड़ना, 2 बन गया है। 12 लिखा, दोनों को जोड़ा, 3 बन गया है। ऐसे ही आगे संख्याएं चलती जाती हैं। जैसे 20 आया, जैसे 20 को जोड़ना, सर 2 बन गया। 21 को जोड़ना, सर 3 बन गया। यानी संख्याएं आपकी बार बार वही रिपीट होती हैं। अगर ये सर ऐसा रिपीट होता है तो हम उनको क्या मर्ज नहीं करके बना सकते? बिल्कुल वही तरीका आज मैं सिखाने जा रहा हूं, और खटाखट से आप सारे क्वेश्चनों को करोगे। अब बात आ जाती है कि सर इन क्वेश्चनों को हमें करना है क्योंकि ये एग्जाम में आ रहे हैं, हेल्प कर दो बेटा। आपकी रिक्वेस्ट पर ही ये चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। पहली 2 मिनट सबको एकदम चुप्पी, शांत होना है, बिल्कुल एकदम। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप देखिएगा ध्यान से। अगर ये चीज़ लिखी है, सबको पता है कि सर ये तो आसान सा एक अंडर रूट है, हमें आता है, याद है, क्योंकि आपने बोला था कि 25 तक तो कम से कम याद कर लो, है ना। पीछे का अंक चेक करते थे हम पहले, और डी ग्रुप बहुत चालाक हो गया, रेलवे चालाक हो गया, उस अंक को बदल के वो क्या कर रहा है, अलग अलग दे रहा है, जिसमें इसमें तो मिल रहा था मेरा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 1 का अगर स्क्वायर करूंगा तो पीछे 1 आएगा, यानी ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। 7 का स्क्वायर करूंगा तो पीछे 9 आता है, सर ये हो सकता है। 3 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे पता है सर ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो 2 ऑप्शन बच जाते थे। लेकिन अब आगे जो क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूं, उनमें फंसने वाला काम होता है। तो हमें क्या करना है? संख्याओं को जोड़ने वाला तरीका इस्तेमाल करना है। तो ध्यान से देखिएगा। इसको करने से पहले मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। 25 गुणा में मैंने लिखा 5, आंसर आया 125। अब हम बचपन में एक चीज करते थे 7th 8th क्लास में, राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड। यानी संख्याएं अगर वही हैं, अंक इस्तेमाल वही हुए हैं, तो
इधर वाली साइड बराबर इधर वाली साइड के होनी चाहिए। अब सर वो संख्याएं का मतलब अंक, अंक कैसे निकालेंगे सर? इसको जोड़ दो, कितना बन गया 7। इसको जोड़ना ही नहीं है क्योंकि इसके तो बेचारा अकेला है 5। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है सर? 35। 35 को फिर से जोड़ दो, डबल में नहीं जाना आपको, संख्याएं वही रखनी है 0 से 9 तक की। और जैसे ही 9 आए उसको 0 लिखना है, ये भी ध्यान रखना है। जैसे 9 दिखाई दे उसको 0 बनाना है ना। अब देखिएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या? मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड है तो डिवाइड किया जाता है। दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया 35, सर दोनों को जोड़ा 8 आया। इधर की साइड सर अंकों का योग 8, यानी इनका रिपीटेशन कहाँ रुका? जाके 8 पे रुका। तो इनके सॉल्यूशन का भी तो 8 पे रुकेगा। जोड़ना 7 और 1 8। लॉजिक समझ में आया? यानी मेरे पास 4 ऑप्शन होते हैं, कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो, मुझे ये पता है कि अगर इधर की साइड जो हम कैलकुलेशन करते ला रहे हैं उनका अंकों का योग रिपीटेशन में 8 पे रुक रहा है, तो आंसर जितने भी होंगे आपके उनका रिपीटेशन कहाँ रुकेगा? उनके अंकों का योग कहाँ रुकेगा? जाके उसी मल्टीप्लिकेशन की ओर रुकेगा। तो इसी चीज को इस्तेमाल करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत धीरे से आपको चीजों को सिखाना है। अंडर रूट, क्यूब रूट, मल्टीप्लिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, सारी सीरीज हम निकालेंगे। पहले इसको पकड़ते हैं, 1 नंबर तो कम से कम पक्का करते ही हैं, है ना, एकदम 1 सेकंड में निकाल लें। अब यहां पर इसकी बात आती है, मैंने बोला जैसे ही 9 दिखाई दे उड़ा दो, गोली मारो, निकल गया भाई, अंकों का योग आया 7। अब यहां पर क्या चेक किया जाएगा? आप ये बताइएगा, इनका स्क्वायर होके 529 के बराबर होता होगा, इनका स्क्वायर होके 529 के, मेरे पास 2 ही नंबर बचे थे इसमें तो। अब ये बताइएगा 27 को अगर मैं लिखूं 27 7, दोनों को जोड़ा कितना बन गया? 9। 9 का मतलब मैंने बोला 0 लिख लो, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, तो ये तो आंसर मेरा किसी भी हाल में नहीं हो सकता। लेकिन इसकी बात करेंगे तो 23 की, मुझे पता है दोनों को जोड़ा कितना बना? 5। 5 का स्क्वायर किया जाएगा, क्योंकि जो स्क्वायर है तो स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन था मल्टीप्लिकेशन, है ना। 5 का स्क्वायर किया 25, 25 को जोड़ा कितना आया? 7। तो कहने का मतलब वही इसका राइट आंसर रहेगा जिसका अंकों का योग 7 है, तो आंसर भी क्या रहेगा? उसका अंकों का योग 7 रहेगा। अगर बात समझ में नहीं आई है तो प्रैक्टिस से देख लेते हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं। जहां बेटा 9 दिखे उड़ा दो, ये देखो 8 और 1 9 उड़ा दिया, ठीक है। 7 और 2 उड़ा दिया, तो सर इसके तो अंकों का योग 0 ही आ गया। तो बेटा जितने भी आपका ऑप्शन दे रखा है उनके भी अंकों का योग क्या आएगा? 0 आएगा। बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो अभी उड़ा देते हैं। अब देखिएगा अपने पास इतने ऑप्शन सारे दे रखे हैं, 0 आएगा। यहां देखिएगा, अगर मैं इसको उड़ा दूं तो बच गया मेरा 7, और ये स्क्वायर करके ये आंसर बनाएगा, तो इसका स्क्वायर किया 49। 49 2 डिजिट में है, यानी 2 अंकों में, मुझे सिंगल में बनाना है। जैसे ही जोड़ा कितना बन गया? 13। 13 भी डबल में है, फिर से जोड़ा 4, यानी ये तो 4 आ गया। सर ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ये खत्म। 25 को जोड़ा 7, 25 को जोड़ा क्या बना भाई? 5 25, 5 बज गया था, 25 को जोड़ा 7, तो 7 आ गया। सर ये भी आंसर नहीं है हमारा। अब ये देखिए खत्म, खत्म हो गया। इससे एक उदाहरण ले लिया, यहां बच गया कितना? 6 बच गया है। क्या बच गया है? 6 बच चुका है। अब जैसे ही मैं 6 की पावर 2 करता हूं तो यहां आ जाता है बेटा 36। क्या आ जाता है? 36 आ जाता है। और जैसे ही 36 आया, मैंने बोल दिया कि इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे ही 36 आया 0 बन गया, जैसे 36 आया 0, दोनों को जोड़ा, हाँ 0, बात बन गई। अब ये है कि अपनी संतुष्टि के लिए एक ऑप्शन और चेक कर लेते, क्या पता कि सर ऐसे और मिल जाए। नहीं मिलेंगे ना, क्यों? क्योंकि अभी तक रेलवे डी ग्रुप पहचान नहीं पाया इस चीज को, हमारी वाली ट्रिक को। अब यहां से मैं उधारे ले लेता हूं, इससे क्या ले लेता हूं? उधारे ले लेता हूं। जैसे ही मैं इससे 2, कितने उधारे लेने हैं? 2 उधारे लेने हैं, 4 बचे हैं, 4 बचे हैं। ये तो 9 हो गया है, खत्म। 4 बचे हैं, 4 का स्क्वायर किया 16, 16 को जोड़ेंगे कितना बनेगा? 7, यानी राइट आंसर मेरा क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, अब फटाफट से मारते चले जाओ क्वेश्चनों का। अब इसको देखो कितनी स्पीड से करेंगे हम, 1 सेकंड में आंसर। 9 दिखे खत्म, 9 दिख गया खत्म, 9 दिख गया खत्म। 7 उधर से कितना उधारा ले लिया? 7 और 2 9, इधर बच गया 4, 4 चौक 16, यानी 7 आना चाहिए। अरे नहीं नहीं, इसका स्क्वायर नहीं होगा बेटा, आंसर का स्क्वायर होगा। तो इसका कितना बचा है? 4, तो 4 आएगा। जिसका भी 4 आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। खत्म करते चले जाओ भाई, 9 खत्म, ठीक है, 9 होते ही खत्म करना है। इधर से उधारा ले लिया 3 आ गया,
और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 का मतलब है 0, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन का स्क्वायर किया जाएगा, अगर अंडर रूट में पूछा गया है तो ऑप्शन का स्क्वायर किया जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर इसके बराबर रहेगा, है ना, तभी तो अंडर रूट हटेगा। अब आगे वाला ऑप्शन उठा लिया, ये बन गया, एक उदाहरण रह गया इसका, 9 बना दिया, एक उदाहरण रह गया, ये बन गया 7, 7 से इधर ले लिया, ये आ गया 4, और जैसे ही 4 आएगा तो 4 का मतलब हम क्या बोल देंगे, 4 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर कर दिया, 4 चौक 16, 16 का जोड़ा कितना बन गया, 7 बन गया, ठीक है, 16 का जोड़ा 7 बन गया। अब आगे वाले पे आते हैं बेटा, ये तो सीधा सीधा कट रहा है, 9 ये भी खत्म, 3 3 बन रहा है, 3 का स्क्वायर यानी 9 बन रहा है, मेरा 4 आना चाहिए। अब देखो ये खत्म, ये खत्म, यहां बच गया कितना 5, और 5 को जैसे ही करेंगे 5 5 25 और एक 7 है। 1 मिनट है, यहां पर हमने कहीं मल्टीप्लीकेशन में गड़बड़ नहीं की है, हमें पॉइंटों में गड़बड़ की है, एक बार देखिए ध्यान से देखिए, चेक करिएगा, यहां पर कुछ गड़बड़ कर दी, 9 हाँ खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। दोबारा से करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ऑप्शन ही नहीं मिल रहे मेरे, हाँ ऐसा तो एग्जाम करे नहींगा, और क्योंकि ये डिजिटल सम का क्या है, खिलाफत हो जाएगी, ऐसी खिलाफत हम होने नहीं देंगे। देखिएगा 9 खत्म, ये 9 बना खत्म, और बनाओ 9 भाई, ये बन गया, 7 बचा है, 7 बचा है बेटा, 7 बचा है ना, ये देखिएगा खत्म। मैं बोल रहा था ना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, यहां पर क्या बना भाई, अगर 6 18 भी बोल देता तो 18 का मतलब सर 3 ही आएगा, 3 3 9 यानी 0 बनेगा, 3 3 9 यानी 0 बनेगा। अब बात आ जाती है इसकी, सर इसको देखिएगा खत्म करना, 8 और 1 9 खत्म हो गया, यहां पर बच गया कितना 1, सर 7 13, कितना बन गया 13, 13 का मतलब है 4, और 4 का मतलब है सर 16, और 16 का मतलब है सर 7, यानी आंसर बी रहेगा, ठीक है ना। इसको फटाफट जोड़ना सीखो बस, और कुछ नहीं करना है इसमें, है ना। हाँ देखिएगा, वैसे तो वो तरीके हैं ही, वो तरीके तो मैंने बताए ही हैं, लेकिन ये तरीका कितना कामगर है ये देखिए आपके सामने। अब इसको देखो, 9 जहां दिख रहा खत्म कर दो, ये बन गया अभी आपका 8 और 1 9, ठीक है, और इससे एक उदाहरण ले लिया, यहाँ पर 6 बच गया, और इन दोनों को जोड़ा 13, 13 का मतलब है 4, जिसका भी 4 आएगा वही आंसर रहेगा। अब देखो ये 9 खत्म, इसका काम खत्म, इसको 9 बना दो, यानी 3 इसके उदाहरण रह जाएंगे, इधर बच गया है 8, 8 का स्क्वायर किया यानी 64, 64 का मतलब है 6 और 4 10 यानी 0, यानी 1 बन गया, ये तो नहीं बनेगा। आगे वाला देखते हैं, अब 9 खत्म हो चुका है, एक इधर की ओर दे देते हैं, 8 बच गया, सर इसका भी क्या आएगा 1, ये भी खत्म हो गया। अब आ जाते हैं सर इसके ऊपर, अब इसको देख लो भाई, 9 खत्म, ये भी खत्म, और 7 7 49 होते हैं सर, 49 का मतलब है 13, 13 का मतलब है 4, यानी आंसर मेरा क्या रहेगा, सी रहेगा। अब आ जाते हैं आगे वाले की तरफ, इधर देखो, इधर को देखो, खत्म करना है फटाफट। अब देखिएगा 9 खत्म, और 9 ये वाला 4, ये वाला 4, 9 खत्म हो गया सर, और इधर की ओर ये क्या बन रहा है 11, 11 का मतलब है 2, 2 और 1 3, तो सर इसमें कितना आएगा 3 आएगा, नहीं 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 बेटा 3 नहीं, बच गया कुछ, देखो जोड़ना गड़बड़ हो जाता है इसमें, ये खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया, और इधर क्या बोल देंगे 7, 7 के लिए अगर 2 दे दूं, 2 उधारे रह गए, तो ये खत्म हो गया 8, 8 और 1 9, सर 0 आया इसका। तो अगर बेटा इसका 0 आया था, देखो 0 किस में बन रहा है, जल्दी से देखिएगा, पहला ही ऑप्शन हम उठाते हैं, तो यहां से ये खत्म सर, इसका आंसर 0 आ रहा है, यानी यही आपका राइट आंसर रह जाएगा। आगे की ओर चलते हैं, देखिएगा क्यूब वाले में क्या करेंगे बेटा, क्यूब वाले में जैसे ऑप्शनों का स्क्वायर करके हम जोड़ते थे, इसी प्रकार इसमें ऑप्शनों का क्यूब करके हम जोड़ेंगे। सबसे पहले तो इधर निकालो, क्या आएगा 9 9 यानी 0 आएगा, 0 आ रहा है, इसको जोड़ा 1, 1 की क्यूब करेंगे तो सर 1 आ रहा है, इसका तो मामला ही खत्म हो गया। और सर इसको जोड़ेंगे, जैसे कि ये मैंने बोला 3, 3 गुणा में 3 सर, 3 गुणा में 3 ऐसे कर दिया, 3 तिया सर 9 बन गया है, 9 9 का मतलब है 0, 0 का मल्टीप्लीकेशन 3 से करेंगे तो सर 0 ही आता है, तो ये आपका राइट आंसर रह जाएगा। आगे की ओर देखिएगा, आगे क्या दिया है 9 खत्म, 9 सर खत्म, 7 हो गया है, इधर से 2 लिया, 1 बच गया है, यानी डिजिटल यानी इनका योग, अंकों का योग क्या बन गया है सर 1 बन गया है, बात सही है। अब इनमें देखिएगा ऑप्शन में किसमें आपका 1 बन के आता है, पॉइंट पर कोई ध्यान नहीं देना, जैसे कि मैंने स्क्वायर में कोई पॉइंट का ध्यान नहीं दिया, तो पॉइंट का कभी भी ध्यान नहीं देना है, प्रतिशत का भी ध्यान नहीं देना हमें, प्रतिशत का मतलब ही पॉइंट होता है, जैसे मैं बोल दूं 25%। सिंप्लीफिकेशन की आपको सीरीज बताएंगे, ठीक है ना, बता देना बेटा, आपको सिंप्लीफिकेशन की भी इसी प्रकार की चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में भी आता है, और बिल्कुल उसकी भी बनाएंगे, है ना। 1 आ गया है, अब देखो इसमें किसमें 1 आ रहा है,
भाई ये 9 तो हर जगह से खत्म क्यों हो जाएगा, क्योंकि 9 का तो काम ही नहीं है, 0 बन जाएगा। अब 6 के ऊपर आते हैं, 6 का मतलब है 36। आप ये बताइए जैसे ही 36 आएगा और 6 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 या 9, यानी ये तो 0 बन जाएगा। तो सर 0 तो नहीं आ रहा है। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पर आ रहा है 5 की पावर 3 यानी 25, 125। 125 को जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, 8 सर, 8 बन रहा है। तो सर ये तो नहीं आएगा। आगे की तरफ चले सर, यहाँ पे पता लगा कि 7 7 49, 49 का मतलब है 13, 13 का मतलब है 4, और 4 गुणा में सर 7, 28 होता। 28 का मतलब है बेटा 10, 10 का मतलब है सर 1, 10 का मतलब है 1, और 1 ही आना चाहिए था, है ना। जोड़ना सीखो अंकों को, मल्टीप्लीकेशन करते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जब तक सिंगल डिजिट में हमें क्या रिपीटेशन ना पता लगे, है ना। इस वाले क्वेश्चन का देखिएगा, खत्म करो। सबसे पहले 7 और 2 9, 8 और 1 9, 10 यानी कहने का मतलब 1, ठीक है। इसको देखेंगे, अभी अभी निकाला इसका, तो 125 का, 125 का कितना आया है सर, सबको जोड़ा 8 ही आ रहा है इसका, तो ठीक है ना। 8 की पावर क्या करनी है, 3 बार करनी है। 8 का मल्टीप्लीकेशन 3 बार करना है, तो 8 का मल्टीप्लीकेशन 3 बार करेंगे तो 8 8 64, 64 का मतलब है बेटा 1, 64 का मतलब 1 कैसे, 10 सर, 6 और 4 10, 10 का मतलब है 1, 1 का मल्टीप्लीकेशन 8 से करेंगे तो सर इसका तो 8 ही आएगा। हमें चाहिए 1, आगे वाला ऑप्शन उठाया हमने, इसको जोड़ा 7, 7 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। 7 7 49, 49 का मतलब कितना, 49 का मतलब कितना है 13, 13 का मतलब 4, 4 का मतलब है 7 से मल्टीप्लाई 28, 28 का मतलब है सर 10, 10 का मतलब है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा बी, ठीक है। आगे की ओर देखिएगा आप, है ना, आसान पड़ रहा है नहीं चीजें। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, और इस वाले क्वेश्चन का ये अंडर रूट है, ये क्यूब रूट नहीं है ये, क्योंकि अभी की मॉर्निंग शिफ्ट में आया क्वेश्चन आपका, बिल्कुल अभी जो पेपर हुआ है उसी की मॉर्निंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन उठाया मैंने, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम डिट्टो आपके ऑप्शन उठाए हुए हैं, इसका जवाब बिल्कुल आपको कमेंट्स में रिप्लाई इसका देना है। तो ऐसे ही जोश के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और ऐसे ही मजेदार चीजें आपके लाते रहेंगे। जिस भी क्वेश्चन में, जहां भी चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत होती है, कमेंट में बताइएगा, बिल्कुल आपका जवाब देंगे। और जो भी बच्चे प्यार देते हैं, फिर से मैं उनका बहुत ही दिल से, तय दिल से उनका धन्यवाद देता हूं बेटा, क्योंकि आपने मेरे साथ जुड़ने का क्या किया है, एक वादा कर रखा है कि सर आएंगे, मजेदार चीजें बताएंगे, बिल्कुल एकदम एक एक कमेंट बेटा आपका बढ़ा जाता है। पढ़ता हूं, जैसे कि रवि है, बार बार बोलते हैं कि सर बहुत कमाल कमाल, ठीक है ना, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ऐसे ही जुड़े रहिएगा, और जिस भी बच्चे को दिक्कत आती है, देखिएगा मैंने 3 वीडियो आपकी सीरीज वाइज डाल रखी हैं, जिसमें एडवांस की है आपकी, और 2 आपकी वीडियो हैं आपकी अर्थमेटिक के ऊपर, इंपॉर्टेंट। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज जिस बच्चे ने देखा ना, वो बार बार अगर वीडियो देख रहा है तो उसको पता है जो मैंने बताया था वो क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं कि ऐसे ही वीडियो डाल दिए हैं। और जो मैंने 15 घंटे की वीडियो बनाई थी, उससे तो बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगी, कितनी भी शिफ्ट हो जाए, है ना। तो 15 घंटे की वीडियो भी जरूर देखना अगर आपका मन है। तो मिलते हैं बेटा ऐसे ही जोश के साथ, और बिल्कुल कमेंट में बता दो आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, बताते रहा करो, बिल्कुल एक एक चीज आपकी पढ़ी जाती है। मिलते हैं बेटा ऐसे जोश के साथ, ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।